आइए चलते हैं और जानते हैं इस आध्यात्मिक प्रेम कथा के रहस्य को। सखी हीरामन, देखो हमारे राज्य की सुंदरता। चांदी सा चमकता नदी का पानी, गीत गाते लहराते वन, यहाँ की पवन जैसे समस्वर में हमेशा संगीत में हो, नृत्य करते पक्षी और पशु। होगा कोई स्वर्ग, होगा कोई इंद्रलोक, पर विश्वास करो वहां ये सब नहीं होगा, इससे सुंदर नहीं होगा। क्या कहूँ उस रचनाकार को, क्या कहूँ उस रचनाकार को जो ये सब बनाकर कण कण में जीवन फूंक देता है। जब विश्व की सबसे सुंदर प्रभु की बनाई हुई छवि अन्य वस्तु की सुंदरता का इस प्रकार वर्णन करे तो मैं क्या जानूं पद्मावती। क्या अर्थ है तुम्हारा हीरामन? इसका कोई अर्थ नहीं है, मेरा तो सिर्फ ये कहना है कि तुम प्रभु की बनाई हुई इस सृष्टि की सुंदरता का बखान कर रही हो, पर इस सृष्टि का कण कण तुम्हारी सुंदरता के गुणगान गा रहा है। ये तो दिए तले अंधेरा हुआ कि तुम अपनी सुंदरता नहीं पहचानती राजकुमारी, पर मुझसे पूछो। मेरा मन सुबह शाम अंदर ही अंदर घुट घुट के ये प्रार्थना कर रहा है कि कब आपको एक सुंदर सा वर मिले तो आपकी सुंदरता का मोल पहचाना। झूठ कहते हो, चल झूठा। एक पंछी की बात पर विश्वास करना कहाँ की समझदारी है। मैं झूठ क्यों कहूँगा? अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरी जान चली जाए। मैं सच कह रहा हूँ। एक बात कहूँ, अगर आप आज्ञा दें तो मैं जाता हूँ। पास के सभी प्रांतों में घूमकर मैं आपके लिए उपयुक्त वर ढूंढता हूँ। मूर्ख बाजी पंछी, एक अदना सा पंछी और इतनी लंबी जुबान राजकुमारी को बहका रहा है। हम राजा हैं और तुम जैसे मक्कार को एक क्षण भी इस राज्य में जीवित रहने का हक नहीं। ले जाओ इस पंछी को हमेशा के लिए हमारी आंखों से दूर और इसे जान से मार डालो। महाराज, मैं तो आपकी भलाई की बात कर रहा था। नहीं, भलाई इसी में है कि तुझ जैसे मक्कार को जड़ से उखाड़ फेंक दिया जाए। शांत हो जाइए महाराज, मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आज के बाद आपको इस पंछी को कभी नहीं देखेंगे। शांति महाराज, शांत। राजकुमारी, बचा लीजिए मुझे, मैं मरना नहीं चाहता। हाँ हीरामन, तुम्हें कुछ नहीं होगा। दासी, तुम चली जाओ और इसे राज्य से दूर भगा दो। जो आ गया राजकुमारी। उस दिन राजकुमारी की दासी ने हीरामन को तो बचा लिया और राज्य की सरहद के पास ले जाकर उसने हीरामन को आजाद कर दिया। हीरामन जंगल में पहुंचा, लेकिन जंगल की उछल कूद में वह अपने जीवन की सुरक्षा भूल गया और एक दिन एक बहलिये के हाथ लग गया और उसे बेचने चित्तौड़ पहुंचा। उस आकर्षक तोते को देख चित्तौड़ राज्य के राजा रतन सिंह ने उसे पंडित जान 1 लाख सोने के सिक्के देकर खरीद लिया और उसे अपनी पत्नी नागमती के पास छोड़ राजा रतन सिंह शिकार को निकल पड़ा। और फिर एक दिन मंत्री जी, आज पंडित तोता कहाँ है? राजा ने इतना मोल चुकाया है उसका, उसे यहाँ लाओ तो, ताकि हमारा मन बहला सके। जो आ गया रानी जी। लीजिए, ये रहा वह पंडित तोता। तो बताइए तोता राम जी, आप तो पंछी हैं, आप तो खुले गगन में घूमते हैं,
10 दिशाओं से भी परिचित हैं, बहुत राज्यों में घूमे होंगे, बहुत सी राजकुमारियां और रानियां देखी होंगी। सोचते होंगे कि मेरे जैसी सुंदर तो आज कोई नहीं मिली। क्यों, सच कहा ना मैंने? मुझे तो लगता है मेरी सुंदरता के आगे आज कहीं ये दर्पण न चटक जाए। भगवान मुझे मेरी ही नजर से बचाए। अरे तुम तो गूंगे हो गए। कहा था ना मेरे जैसी सुंदर आज से पहले कभी नहीं देखी होगी। अरे बोलो, चुप क्यों हो गए? हाँ हाँ रानी जी, आप सच ही कहती हैं, आप सच कहती हैं। परंतु यहाँ किंतु परंतु कहाँ से आ गया? सच सच कहो, क्या कहना चाहते हो तुम? नहीं नहीं रानी, कुछ नहीं। मेरा सिर्फ यही कहना है, विश्वास होना अच्छी बात है, पर जितना आप जानते हो सिर्फ उसी पर विश्वास करना मूर्खता है। साफ साफ कहो और पहेलियां ना बुझाओ। हमसे छुपाना, झूठ बोलना, मन की बात ना कहना, जानते हो इसके लिए तुम्हें क्या दंड मिल सकता है? सच सच कहो, क्या कहना चाहते हो? रानी जी, एक बार जीवन दान मिल चुका है, दूसरी बार मैं किसी मुश्किल में नहीं पड़ना चाहता। मैं कैसे विश्वास कर लूं कि सच्चाई कहने पर मेरी जान बच जाएगी? विश्वास रखो हम पर, हम रानी हैं। तो सुनिए, सूरज में वह चमक नहीं जो उसकी मुख आबा में है, उसकी आंखें काजल से भी काली, वह एक स्वयं में जलता हुआ दीपक है। कुछ बोले जैसे किसी ने सितार के सुर छेड़ दिए हों, उसका चलना जैसे आकाश में तैरता हुआ पंछी, उसका हंसना जैसे हजारों लाखों फूल एक साथ खिल गए हों, उसके सन्मुख विद्वान से विद्वान आदमी कई बार अपनी सुध खो दे। असंभव, असंभव, ये नहीं हो सकता। तुम मुझे ऐसी झूठी बातों में फंसाकर और झूठी कहानियां सुनाकर किस बात की उपेक्षा रखते हो? लेकिन अगर ये सत्य है तो अवश्य ही राजा रतन सिंह जी उसकी तलाश में जाएंगे, और भगवान न करे पर मैं शायद उन्हें हमेशा के लिए खो दूं। नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर ये सत्य कह रहा है तो मैं नहीं चाहती इसकी भनक भी कहीं राजा को लगे। इसका जीवित रहना मेरे जीवन के लिए कतई अच्छा नहीं। क्षमा करना, पर तुम्हें हमेशा के लिए मौत की नींद सोना ही होगा। रानी, आपने मुझे वचन दिया है, क्या आप मेरी जीवन रक्षा करेंगी? मंत्री जी, ले जाओ इसे। रुको रुको, ठहरो, रुक जाओ। मैंने सब सुन लिया रानी। तुम इसे भाग्य समझो या विधि का विधान, परंतु इस तोते ने मुझे एक अलग मोड़ पर ला खड़ा किया है। परंतु तुम्हारे मन की व्याकुलता का अपना स्थान है। हम तो ये सोच रहे हैं, जब संसार की सुंदर से सुंदर वस्तु मेरे पास है तो विश्वास करना मुश्किल है ऐसी कोई सुंदर स्त्री है जिससे मैं अवगत नहीं, जिसे आज तक मेरी भेंट नहीं हुई। जब तक मैं उससे मिलकर पा नहीं लेता, मैं इस राज्य में चैन की सांस नहीं ले पाऊंगा। मेरी प्रतीक्षा करना। और हीरामन, तुमसे मैं विनती करता हूं, मेरा एक कार्य करो और मेरा मार्गदर्शन करो, ताकि मरने से पहले मैं अपने मन की व्याकुलता से पार पा सकूं। नहीं स्वामी, नहीं, ऐसा मत कीजिए। मैं जीवित न रह पाऊंगी। विश्वास रखो नागमती, मैं अवश्य वापस आऊंगा। नहीं स्वामी, नहीं। हीरामन को आजाद कर दिया जाए। तुम जाओ हीरामन, हम भी यहां से चलने की तैयारी करते हैं। मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। इस मृग तृष्णा से पार पाने में तुम्हारा मार्गदर्शन मेरी पूरी सहायता करेगा। ले जाओ इन्हें। उचित है महाराज, आप सिंगल द्वीप की ओर जाइए।
तब तक मैं पद्मावती को यह सूचित करता हूँ कि आखिर मैंने उसके लिए संसार में सबसे उचित वर ढूंढ ही लिया है। महाराज, आने वाली बसंत पंचमी पर पद्मावती आपके सन्मुख होगी और अगर प्रभु की कृपा रहे अवश्य ही वह आपके गले में वरमाला पहनाकर आपकी रानी बन जाएगी। हीरामन अपने वचन अनुसार राजा के मार्गदर्शन हेतु वहां से चला गया और राजा रतन सेन प्रभु की बनाई हुई सुंदरतम स्त्री की खोज में अपने कई मित्रों और योगियों के साथ सिंगल द्वीप की ओर निकल पड़ा। राजा रतन सिंह जी, प्रणाम प्रणाम। आप कौन? राजकुमारी पद्मावती की दासी। इस विश्व की सबसे अच्छे बागे वाली दासी, जो हमेशा विश्व प्रसिद्ध सुंदरी के आसपास रही। दासी, मैं तुम्हें सोने चांदी से भर दूंगा, जो कहोगी वह दूंगा, किंतु तुमसे एक ही विनती है, अब विलंब ना करो, जल्द से जल्द मुझे पद्मावती के सामने ले चलो। अजी महाराज, आप तो बहुत ही उत्सुक हो रहे हैं। ये उत्सुकता कहीं मेरी जान ना ले ले। इतने दिन और महीनों के बाद, मारे मारे भटकने के बाद यहाँ पहुंचा हूं। अब तनिक भी विलंब ना करो और मुझे पद्मावती के सामने ले जाओ। महाराज, आपकी प्रतीक्षा समाप्त हुई। तनिक पीछे मुड़कर देखिए, पद्मावती आपके पीछे खड़ी है। सच कह रही हो? ओहो, हे भगवान, मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मेरे नेत्र दृष्टिविहीन हो रहे हैं। सुंदरी है सुंदरी, ये मुझे क्या हो रहा है? ये मुझे क्या हो रहा है? अपने आप को संभालिए महाराज, अपने आप को संभालिए। सखी, मुझे लगता है जिस कार्य के लिए राजा रतन सिंह ने अपना सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने जीवन की सबसे लंबी यात्रा तय करने की सोची, शायद उसका फल पाने के लिए अभी उनका मन परिपक्व नहीं है। शायद महादेव की यही इच्छा होगी। आप जाइए और राजा रतन सिंह जी का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रखिए और चिकित्सा के लिए राजवेद को बुलाइए। अवश्य राजकुमारी, ऐसा ही होगा। राजकुमारी, सुना आपने? चित्तौड़ के राजा रतन सेन हमारे राज्य में हैं। पहले हमने सोचा कि वो सेना लिए हमारे राज्य पर चढ़ाई करने आए हैं, और मैंने भी अपनी सारी सेना को तैयार रहने के लिए आदेश दे दिए ताकि मैं उन पर आक्रमण कर सकूं। पर रात एक अद्भुत घटना घटी। मेरे स्वप्न में परमपिता परमेश्वर स्वयं महादेव और देवी पार्वती आया और उन्होंने कहा कि रतन सेन तुम्हारी राजकुमारी के लिए तीनों लोकों में सबसे उचित वर है। महादेव की बहुत कृपा है कि उनके संदेश से पहले मेरे हाथों कोई गलती नहीं हुई। राजकुमारी, अब तो ये विधि का विधान है। तीनों लोकों में महादेव की वाणी को टाल नहीं सकता। जाने महादेव के संदेश के पीछे कौन सी रचना है और किस प्रकार हम सबका उद्धार करने हेतु स्वप्न में आकर उन्होंने मुझे ये संदेश दिया। प्रणाम महाराज, प्रणाम राजकुमारी। राजकुमारी, राजा रतन सिंह जी को होश आ गया है और आपसे कल के लिए क्षमा याचना करना चाहते हैं। क्या कहा रतन सेन जी? जाओ, उन्हें आदर सहित अंदर ले आओ। प्रणाम महाराज। महाराज,
सबसे पहले मेरी क्षमा याचना स्वीकार कीजिए। बिना कुछ बताए, बिना कुछ कहे सुनाए मैंने आपके राज्य में आने का दंडनीय कार्य किया है। परंतु क्या करता, मैं पद्मावती को देखने की प्यास में विवश था। परंतु कल रात मूर्छित अवस्था में महादेव और माता पार्वती ने आकर मुझे संवेद चिताया कि तुम जिस राह पर हो, तुम्हारी साधना सफल हुई, तुम्हारी खोज का अंत हुआ। तुम फिर से जाओ और पद्मावती से मिलो, तुम्हारी जीवन यात्रा अवश्य सफल होगी। यही कारण था महाराज कि मैं आज फिर से साहस करके आपके समक्ष आकर खड़ा हूं। इसके लिए मुझे जो भी दंड देंगे, मैं भोगने के लिए आपके सामने खड़ा हूं। नहीं नहीं महाराज रतनसेन जी, ये आप क्या कह रहे हैं? हे महादेव, ये कैसी रचना, ये कैसी परीक्षा? रतनसेन जी, महादेव ने सिर्फ आपको नहीं बताया, बल्कि महादेव और मां पार्वती रात्रि मेरे समक्ष आए और यही बात उन्होंने मुझे भी कही। तो ये तो विधि का विधान हुआ। पद्मावती जन्म जन्मांतर से आपकी ही थी। अगर आप कहें तो मैं विवाह के मंडप के लिए आदेश दे दूं। महाराज, पहले एक बात पद्मावती से पूछ लिया जाए। अब पूछने और बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है महाराज। ये अब आपको तय करना है। ये तो अब आपका अंतर्मन आपको बताएगा। क्या इसी की खोज के लिए आप यहाँ आए थे? क्या मुझे शरीर रूप में पाना ही आपका गंतव्य था? बाकी अब महादेव के आदेश से मैं आपकी दासी हूं। जैसा आप चाहें वैसा ही होगा। हाँ देवी पद्मावती, तुम सही कह रही हो। क्या मैं ये जान पाया हूं? क्या यही मेरा गंतव्य था? हाँ, यही मेरा गंतव्य था। अब सिक्के का दूसरा पहलू मुझे दिखने लगा है। क्षितिज के पार मुझे दिखने लगा है सूर्य और चंद्रमा का अंतर। मुझे दिखने लगा है, हाँ, सही कहा। पद्मावती, राजा गंधर्व सेन जी, मेरी ये जीवन यात्रा सफल हुई। मैं मूर्ख था जो समय रहते किसी को पहचान ना पाया। पद्मावती परमात्मा की बनाई हुई आकृति है, उस परमात्मा का प्रगट रूप है। परंतु उसकी बनाई हुई हर वस्तु की तरह ये नाशवान है। पद्मावती की सुंदरता, जो उस ईश्वर की बनाई अनगिनत रचनाओं में से एक है, वह बनाने वाला कितना सुंदर होगा। पद्मावती, तुम मेरे लिए शरीर रूप नहीं रही। पद्मावती, तुम मेरे लिए पूजनीय हो गई।